आया था? शैतान आया था। क्या लेके आया था? वचन। आज मसीहों को भरमाने के लिए कुछ और नहीं, शैतान झूठी शिक्षाओं को लेकर आ रहा है। बाइबल में लिखा अंत के दिनों में चौकस रहो, भरमाने वाले इस संसार में निकल चुके हैं। अगर हम निर्गमन की पुस्तक पढ़े उसका 18, इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट करके जिस मार्ग पे इन्हें चलाना और जो जो काम इन्हें करना हो वो इनको जता देना। फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हों। आज लोगों का नजरिया है, वो इतिहास नहीं जानते, वो कलीसिया की नींव नहीं जानते, कैसे शुरू हुई, क्या नियम थे कलीसिया के, किस तरह कलीसिया चलाई जाती थी। और अगर कोई पाप और गलती करता था तो कलीसिया में उसको एक व्यक्ति समझाता था, अगर वो नहीं माने तो 2 समझाते थे, और अगर फिर भी ना माने तो उसको कलीसिया में से नाम लेके निकाल दिया जाता था। ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे नियम अगर आप बाइबल में पढ़े तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन आज लोगों को कलीसिया का इतिहास नहीं पता, एक कलीसिया में रहना कैसे है। आप बहुत अच्छे विश्वासी, वचन पे चल रहे हैं, आपके जीवन में शांति है, आप आनंदित हैं, आप अपनी रेगुलरिटी में बने हुए हैं, आप वचन पे चल रहे हैं और आपके अंदर बहुत आनंद है, बहुत पीस है और आप अच्छे से चल रहे हैं। और शैतान भी जानता है ये व्यक्ति आज्ञाकारी है और प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर बना हुआ है, पर शैतान इस बात से खुश नहीं है और उसको पता है इस व्यक्ति को कैसे गिराना है। तो एक भटका देने वाली सामर्थ वो भेजता है। यीशु मसीह के पास जब शैतान आया, क्या लेकर आया था? वचन को लेकर आया था, लालच को लेकर आया था। उसे कहा ये रोटियां, आपकी परिस्थितियों के में भी शैतान आपको परखता है। जब परिस्थितियां सही नहीं है, परीक्षा का समय चल रहा है, शैतान आपको परखता है। वो अपना वचन लेकर आता है आपके पास। वो किसके रूप में आता है? यीशु के नाम से। आप जानते हैं भरमाने वाले आपके पास किसी और नाम से नहीं आएंगे, यीशु के नाम से आएंगे, वचन को लेकर आएंगे। बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में भरमाने वाले आएंगे। किनको भरमाने के लिए? जो विश्वासी अच्छे विश्वासी हैं, स्ट्रॉन्ग विश्वासी हैं, जो कहते हैं हम तो मजबूत है, हमें कोई नहीं हिला सकता, उनके पास आएंगे। बाइबल में लिखा अंत के दिनों में फाड़ने वाले भेड़िए तुम्हारे पास आएंगे और भेड़ों की खाल पहन के आएंगे। तुम्हें लगेगा भेड़ है ये तो, अरे ये तो, हाँ ये तो बंदा चर्च में आता है, ये तो बंदा प्रभु में है, ये तो बंदा ऐसे है, लेकिन अंतर में वो फाड़ने वाला भेड़िया होगा। याकूब 5:13-15 पढ़ेंगे। यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वो स्तुति के भज। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। बाइबल मैंने तो नहीं लिखी, प्रभु के आत्मा के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? प्रार्थना किससे करानी है? कलीसिया का प्राचीन, कलीसिया का अगुआ, और हर एक से नहीं, हर एक बुलाया हुआ नहीं है, हर एक भेजा हुआ नहीं है। बाइबल में क्या लिखा है? यीशु ने 70 चेलों को 2-2 करके भेजा, उसमें से भी चेले गिर गए, उसके बाद 12 चेले थे। इसीलिए बाइबल में लिखा हर एक पे हाथ मत रखना। आज लोग हर एक का हाथ अपने सिर पे लेते हैं और जितनी दुष्ट आत्माएं उस पास्टर के अंदर है, वे विचार की गलत वो ट्रांसफर होती है और वे पहले से भी हालत खराब। ध्यान से सुन लो, आज कोई भी कहे मैं पास्टर हूं, मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, किसी का हाथ सिर पे मत लीजिए। पिछले दिनों में एक पास्टर आया, 400 दुष्ट आत्माएं उसके अंदर से निकली। अभी लोग आजाद भी नहीं हुए, खुद भी नहीं, अभी तो दुष्ट आत्माओं से आजाद हुए और प्रार्थना करने लगते दूसरों के लिए, और वो दुष्ट आत्माएं ट्रांसफर होती हैं।
इसीलिए ध्यान रखें, किसी का हाथ अपने सिर पे मत रखवाइए। 2 कुरिन्थियों 11 का 1 से 4। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई और सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में किसके नाम से भरवाया गया था? परमेश्वर के नाम से। उस क्या बोला था शैतान ने? क्या परमेश्वर ने तुम्हें सारे फलों को खाने की आज्ञा दी है? परमेश्वर का नाम लेके तुम्हें भरमाया जाएगा। क्या परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है? क्या परमेश्वर ने ये बोला है? ये बोला है तो गलत बोला है। आदम और हव्वा को भरमा दिया और प्रभु की उपस्थिति से दूर कर दिया। बोलो, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूँ। फलाना पास्टर पवित्र आत्मा बांटता है, बोलेगा तू ना अपनी जीभ पकड़ के ना यीशु यीशु बोल, अन्य भाषा मिल जाएगी। पवित्र आत्मा उतरा था, कई जगहों पे प्रेरितों के हाथ रखने से मिला था। अभी हमारी एक बहन गवाही दे रही थी मंगलवार को, बोली मैं 2 साल से प्रभु में हूँ और पवित्र आत्मा मांग रही थी। पिछले मंगलवार वो आई, कहती मैं कोने में खड़ी थी और मैं आत्मा से भर गई और अन्य भाषाएं बोलने लगी। परमेश्वर खुद तुम्हें भरता है आत्मा से। वचन से बाहर जो लोग जा रहे हैं उनके अंदर एक भटका देने वाली सामर्थ आ रही है। 1 पत्रस, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तुम्हारे विश्वास को छलनी कर दे, तुम्हारी आज्ञाकारिता को खत्म कर दे, तुम्हारी विश्वास योग्यता को तार कर दे। इस ताक में रहता है शैतान। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करने की, तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं, पर क्या करना है? विश्वास में दृढ़ होकर शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। 1 यूहन्ना 4 उसका 1। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। आज लोग कलीसिया में नहीं जा रहे, आज लोग विश्वास से गिर रहे हैं। क्यों? कोई पास्टर आया था हमारे घर, प्रार्थना करके गया, उसके बाद मैं बीमार हो गई, उसके बाद मेरा बुरा हाल हो गया, उसके बाद मेरी आत्मिक लाइफ भी खत्म हो गई, मेरा तो विश्वास ही उठ गया प्रभु से। समझ आ रही है? इन झूठे पास्टर्स, प्रेरित भविष्यवक्ताओं के कारण लोग विश्वास से दूर हो रहे हैं। सबसे पहले इन्हीं का न्याय होना है। इसीलिए हर किसी का हाथ मत रखवाइए। आपके लिए जो ठहराए गए हैं उन्हीं का हाथ रखवाओ। आप जानते हैं बहुत सारी दुष्ट आत्माएं अन्य भाषाएं बोलती है और लोगों को लगता है ये पवित्र आत्मा है। एक अन्य भाषा बोलने वाला व्यभिचार नहीं कर सकता, धन का लालच नहीं कर सकता, चोरी नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता, पाप नहीं करेगा वो कभी। प्रभु ने कहा हर एक पे हाथ, जल्दी से झट हाथ मत रखना, झट हाथ मत रखना। प्रभु कहता है हर एक से हाथ नहीं रखवाना। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 4 उसका 12। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। इसका मतलब क्या है? हाँ, ये तो शराबी नवाबी है, इसको छोड़ दो। हाँ, ये तो ऐसी काम है इसका, सड़क पे लेटा हुआ है, ये शराबी है, छड्डो छड्डो इनू। आप समझ रहे हो? अब उसकी सुधि नहीं लेते, अब उसे तुच्छ जानते हो। क्यों? वो अपने नशे में गुम है, उसको दूसरों की चिंता नहीं है, उसने अपने आप उस हालात में अपने आप को डाला है। पर प्रभु कहता है कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जानने पाए। इसका मतलब हम शारीरिक अभिलाषाओं के नशे में, तो प्रभु चाहता है हम ऐसे ना हो कि लोग हमें तुच्छ जाने, इस ये तो ऐसा, ये छोड़ो इसे।
इसके साथ तो ऐसा ही हो रहा था, इसके हालात तो ऐसे ही थे, ये तो ऐसी, आप समझ रहे हो। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जानने पर क्या बाइबल क्या कहती है, तेरी जवानी कैसी होनी चाहिए? बाइबल क्या कहती है? मैं विश्वासियों के लिए एक आदर्श बन। कोई हमें तुच्छ ना जाने, पर वचन में, चाल चलन में, आपका चलना, आपका देखना, आपका बोलना, आपका सुनना, आपका चाल चलन, प्रेम, आपके अंदर से प्रभु का प्रेम प्रकट हो रहा है। विश्वास, हाँ, आप खड़े हो, अड़े हो, लोग डरे बैठे हैं, पर आप विश्वास में स्थिर हो, प्रभु कर सकता है। यहोशू और कालेब 12 लोग जब गए थे, 10 लोग बोल रहे हैं हम टिड्डियों के समान हैं, हम मारे जाएंगे, पर 2 लोग, यहोशू और कालेब, निश्चय उनको हम खत्म कर देंगे, हमारे अंदर ऐसा करने की ताकत है। प्रभु ने उसके लिए विषय में गवाही दी, इसके अंदर और ही आत्मा रहता है। हालेलुया। तो विश्वास में हमने डरा हुआ जीवन नहीं, विश्वास वाला, प्रभु कर सकता है। और आखिरी क्या है? पवित्रता। हाँ, आपका जीवन पाक पवित्रताई का हो, हाँ, व्यभिचार में नहीं, इधर उधर नहीं, पाक पवित्र जीवन। ये 5 चीजें हैं जिसमें प्रभु का कलाम कहता है हमें एक आदर्श बनना है, हमें एक एग्जाम्पल बनना है, हमें एक उदाहरण बनना है। लोग हमारी लाइफ को देख के बदलें। बाइबल बयान करती है कि तुम जीवित पत्रियां हो, लोग तुम्हें देख के बदलेंगे। आपके मुंह के बोले हुए शब्द से पहले लोग आपको देखेंगे, सुनेंगे आपको बाद में, पहले देखेंगे। हालेलुया। पहले आपको देखेंगे। आपको पता है, जब लाइटनिंग और थंडर होते हैं, सबसे पहले आप लाइटनिंग को देखते हो, उसके बाद थंडर की आवाज सुनाई देती है। साइंटिफिकली अगर जब भी आपने देखा होगा या परखा होगा, सबसे पहले जो लाइटनिंग होती है उसको आप देखते हो, उसके बाद आप उसकी आवाज को, उस थंडर को सुनते हो। आप समझ रहे हो? इसी प्रकार लोग पहले आपके जीवन को देखते हैं, फिर आपको सुनते हैं। हालेलुया। लोग आपकी लाइफ को पहले देखते हैं। आपको लगता है कि मैं जाऊंगा सुसमाचार बताऊंगा, नहीं, पहले लोग आपकी लाइफ को देखेंगे, आपकी लाइफ को सुनेंगे और समझेंगे, उसके बाद आपकी सुनेंगे। और इस कलीसिया का जो ममा का दर्शन है, ये समर कैंप, यूथ मीटिंग, मंथली जूम पे, हफ्ते में जूम मीटिंग्स, अलग अलग छोर पे हम इतनी सारी जवानों की सभाएं ऑल इंडिया में। तो जो प्रभु की दासी का एक ही दर्शन है कि जवान, इनकी जवानी को कोई तुच्छ ना जानने पाए, पर एक ऐसी जवान, एक ऐसी सेना, एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो जो पूरे संसार में एक बड़े प्रभाव को लेके आए यीशु के सामर्थी नाम से। और मेरा ये बिलीव है, उस बड़े मकसद में जो प्रभु ने अपनी दासी को दिया है, आप सबको शामिल कर लिया है यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया, हालेलुया। जिंदा जागती पत्रियां, जिंदा जागते गवाह हमें बनना है। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे, मत्ती 5 उसका 48 वचन हम निकालेंगे। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आप जानते हैं, आपकी बहुत सारी इच्छाएं हो सकती हैं प्रभु से, बहुत सारी डिमांड्स हो सकती हैं प्रभु से, लेकिन प्रभु की क्या इच्छा है आपके लिए? प्रभु क्या चाहता है आपसे? प्रभु की इच्छा आपके लिए क्या है? यहां पे लिखा है, इसलिए चाहिए, ये होना चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम इसको
दूसरे तरीके से बचे तो इसमें हम पढ़ सकते हैं, तुम्हें सिद्ध बनना चाहिए। हाँ, प्रभु कहता है तुम्हें इसलिए तुम्हें सिद्ध बनना चाहिए क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। और सिद्ध हम कैसे बनेंगे? कितने लोग सिद्ध बनना चाहते हैं? हाँ, हम सब सिद्ध बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि ये प्रभु चाहता है, ये प्रभु की इच्छा है तुम्हारे लिए कि तुम सिद्ध बनो। और प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होनी चाहिए कि नहीं? हाँ कि ना? प्रभु चाहता है कि हम सिद्ध बने, प्रभु की इच्छा है। हम रोज बोलते हैं प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, बोलते नहीं बोलते? तो प्रभु की इच्छा क्या है यहाँ पर? कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अब सिद्ध व्यक्ति कौन है? सिद्ध व्यक्ति कैसे बनेंगे? कितने लोग जानना चाहते हैं? प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो चाहते हैं सब? हाँ कि ना? सिद्ध, आप सिद्ध बने ये किसकी इच्छा है? आपकी या प्रभु की? तुम सिद्ध बनो ये किसकी इच्छा है? और प्रभु की इच्छा हमारी इच्छा होनी चाहिए। ऐसे नहीं प्रभु की इच्छा और हमारी इच्छा ना हो, फिर वो काम कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। जब प्रभु की इच्छा आपको पता लग जाए आपके जीवन में, तो आपकी भी वो इच्छा बन जाए। और अब हम सिद्ध कैसे बनेंगे? इब्रानियों 5:7। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है यीशु ने, जब यीशु मसीह पर शरीर में था, अभी तो वो आत्मा में स्वर्ग में पिता के दाहिने बैठा है महिमा में रूप में, लेकिन जब यीशु मसीह संसार में आया और मनुष्य बना, लिखा है यीशु ने अपनी देह के दिनों में, अभी आप और मैं कौन सी है, किसमें है? देव के दिनों में। एक दिन आएगा जब हम महिमा में होंगे यीशु की तरह, लेकिन अभी हम देह में हैं। तो लिखा है यीशु ने अपनी देह के रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण बन गया। तो हम सिद्ध कैसे बनेंगे? बोलो, आज्ञा मानने के द्वारा। यीशु मसीह ने, अच्छा आज्ञा मानना आसान है या मुश्किल है? बताओ। यहाँ पे लिखा है कैसे आज्ञा मानते हैं। यीशु ने कैसे सीखी आज्ञा माननी? सबसे पहले लिखा है उसने ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, मतलब प्रार्थनाएं करना। फिर दूसरा आंसू बहा बहा कर, और तीसरा दुख उठा उठा कर। एक दिन नहीं दुख उठाया यीशु ने, रोज वो दुख उठाता था, रोज वो आंसू बहाता था। आज्ञा माननी ऐसा नहीं है ये कोई ऐसी हो जाएगा। आज्ञा माननी अगर आपको सीखनी है तो आपको रोज दुख उठा उठा कर, आंसू बहा बहा कर और पुकार पुकार कर, प्रार्थनाएं कर करके आप आज्ञा माननी सीख। और जब आज्ञा माननी सीख ली तो आप क्या होगा? आज्ञा मानने के द्वारा तुम सिद्ध हो जाओगे। हालेलुया।